नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने सुहानी की शादी के बाद का एपिसोड सुना है ना? आप भी जानना चाहते हो राज और सुहानी के प्रेम कहानी में कौन विलन आ टपका है और सुहानी की शादी किसके साथ होने वाली है? जानना चाहते हो ना? चलिए देर नहीं करते हैं, अभी आपको सब कुछ बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 13, जिसका नाम है राज का प्लान। फिर राज के मिलने के बाद सुहानी और पूजा ऑटो से घर आती है। टेंशन तो फिर भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन राज की बातें जिसमें प्यार के साथ एक जुनून सा महसूस हो रहा था, इसलिए टेंशन थोड़ा सा अभी भी बाकी था। राज की बातों में इतना तो समझ आ गया कि अब ये तूफान किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला। सुहानी पूजा से कहती है, किसी तरह से मम्मी पापा मान जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। तुम भी अपनी मम्मी को कैसे भी समझाओ ना पूजा। पूजा जवाब देती है, इतना भी आसान नहीं है यार, ये तो खानदान, परिवार, पैसा, ये सब बातें होती है ना, इसी वजह से प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बेवजह की जिद है। पता नहीं फिल्मों में यही दिखाया जाता है और रियल लाइफ में भी यही है। तुम्हारे राज के पास वैसे तो सब कुछ है जो तुम्हें खुशियां दे, वो प्यार भी तो तुम्हें दीवानों सा करता है। मैंने हमेशा उसके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, लेकिन हाँ, आज मैं कहती हूँ राज जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम बहुत खुशनसीब हो यार। वो अपने परिवार के बारे में कुछ बताता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है। इन दोनों की बातें हो रही थी, तभी मम्मी पापा वहां पर आ जाते हैं और सुहानी से तबीयत के बारे में पूछते हैं और कहते हैं अब वो लड़के को नेक्स्ट वीक संडे को बुलाएंगे। बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता ना। सुहानी कुछ भी नहीं कह पाती, वो सो जाती है। पूजा भी सोचने लगती है अब आगे क्या होगा। दूसरी ओर राज भी सोच में डूब जाता है, आगे क्या करना है। हर हाल में शादी तो मैं उससे ही करूंगा। कोई और लड़का उसके लिए रिश्ता लेकर आ जाए, ये तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तभी उसके फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है जो इतना परेशान हो, और सब मिलकर कुछ आइडिया सोच लेते हैं। सुहानी से कहकर उस लड़के का मोबाइल नंबर लेते हैं जो उसके पापा के मोबाइल में था। सुहानी चुपके से वो मोबाइल नंबर राज को देती है। राज कहता है अब सिर्फ तुम मजा देख लो, कोई टेंशन ना लो मेरी प्यारी सोनपरी। तुम तो हमेशा मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगती हो। तेरे मुस्कुराने से तो सारा जहां खुशनुमा नजर आता है। जब तुम्हारी आंखों में उदासी आती है ना, तब जैसे सारे जहां के रंग फीके पड़ने लगते हैं। जब तुम्हारे गुलाबी गाल शर्म से लाल हो जाते हैं ना, तब आसमान भी तुम्हारे रंगों में रंग जाता है। इन फिजाओं में जो रंगत है वो तुमसे है। मेरी जिंदगी में भी जो रंग भरे हैं वो तुमसे है, सिर्फ तुमसे। तुम पर ये उदासी के काले साए आए तो मेरी जिंदगी और ये जहां तक उदासी के रंगों में बेरंग हो जाएगा मेरी जान। राज का फ्रेंड आकर कहता है, अरे जल्दी से ब्रेक लगाओ, ये तुम्हारी रोमांटिक गाड़ी पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। और
मेरा मोबाइल मुझे दे दो, हमें और भी तो प्लानिंग करने हैं। ये तुम्हारी रोमांटिक बातें बाद में भी हो सकती है, नहीं तो तुम सिर्फ बातें करते रह जाओगे। और कोई उसके बाद बीच में काटकर राज गुस्से से कहता है, बेकार की बातें मत कर, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। चलो ठीक है, अब हम काम की बातें करते हैं। प्लान करना है, क्या करना है फर्स्ट ये पहले सोच लो, समझ लो। ये जो नंबर है, मोबाइल नंबर, इसके पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन एक दिन में हमारे पास लानी है। सिर्फ हमारे पास 7 डेज है, हमें ये सब 6 डेज में कंप्लीट करना है। वो जो लड़का है, ये सुहाने के घर तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। ये कैसे करना है, ये सब मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। राज के सारे फ्रेंड्स हमेशा उसकी बहुत इज्जत करते हैं। राज के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि राज खुद भी हमेशा सबकी हेल्प करता है, जी जान लुटाता है दोस्तों पर। दूसरे ही दिन मॉर्निंग ही पंकज नाम का एक दोस्त फुल इंफॉर्मेशन लेकर आता है। उस लड़के का एड्रेस भी, उस लड़के की मानो पूरी कुंडली सामने रख देता है। उस लड़के के वीक पॉइंट क्या है और फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन सारी मिलते ही राज बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, अब देखो हमारा कमाल। एक मोटे फ्रेंड को बुलाता है और कहता है, चलो अब आपके एक्टिंग का वक्त आ चला है, आपका हुनर दिखाइए। वो फ्रेंड से कहता है, आपको पंडित जी बनना है, इस नमूने के पास जाना है। बोलिए पंडित जी, आप काम करोगे ना? क्या आपको कुछ और बताना पड़ेगा? उससे क्या क्या कहना है? फ्रेंड हंसते हुए कहता है, अरे यार, हमें तो सब कुछ पता है। ग्रह की दशा कैसे चल रही है और कौन से ग्रह भारी चलने वाले हैं। उस लड़के के कुंडली में सारे ग्रह इधर उधर घूम रहे हैं और फिर उस लड़के को भी थोड़ा बहुत घुमाना पड़ेगा। यही ग्रह दशा बता रही है। और बस वो पंडित जी बनकर वो लड़के के घर जाता है। उसे पता होता है इस घर के लोग ज्योतिष वगैरह पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। राज का फ्रेंड कहता है उस लड़के की माँ से कि आपके लड़के का भविष्य बहुत उज्जवल है। माताजी, आपका पुत्र महान है। कुछ दिन में आपके पुत्र को मंत्र जाप करने को कहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। उसे घर से बाहर मत निकलने दीजिए। ये सुनते ही लड़के की माँ कहती है, उसे तो इस संडे को लड़की को देखने जाना है और रिश्ता पक्का करके आना है। हम सब लोग जाने वाले हैं। ये सुनकर पंडित जी बना वो राज का दोस्त कहता है, ये तो बहुत शुभ बात है, लेकिन एक ही कार में आप सब लोग नहीं जाओगे तो आप सबके लिए शुभ ही शुभ होगा। आपके पुत्र को उसके फ्रेंड के साथ दूसरी कार में भेज दीजिए। आप अलग कार में जाइए और वो भी आप दोनों के कार में ज्यादा अंतर होना चाहिए। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा शगुन होगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय राम जी की। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। राज ने जो प्लान किए हैं उसका आगे क्या होता है, क्या वो सक्सेस हो पाता है या नहीं, और कौन से प्लान होते हैं उनके, आप भी जानना चाहते हो ना? तो उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना है। तब तक आप खुश रहिए,
प्रेम रंग में रंगते रहिए।